जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में जो है झारखंड जेईटी एग्जाम 2026 के लिए साथियों टॉप इंपोर्टेड चुनिंदे प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि साथियों आपके 26 अप्रैल के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में उच्च शिक्षा के समन्वय, निर्धारण और मानकों के रख रखाव के लिए जो है कौन सी संस्था जो है मुख्य रूप से उत्तरदायी है। चलिए बताइएगा। ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेगा। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा और बताइएगा आप यहाँ पे कि भारत में उच्च शिक्षा के समन्वय, निर्धारण और मानकों के रखरखाव के लिए कौन सी संस्था मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो आप याद रख लीजिएगा, ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हो जाएगा। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में जर का लक्ष्य 2035 तक कितना रखा गया है। चलिए बताइएगा आप कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में जर का लक्ष्य 2035 तक कितना रखा गया है। तो याद रख लीजिएगा, इसका लक्ष्य रखे गए हैं 50%। ऑप्शन सी सही जवाब है, 50% रखे गए हैं। आगे देखिएगा, प्रश्न है कि एनएसी का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए बताइएगा कि एनएसी का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। तो याद रखेंगे, इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएंगे उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन और प्रत्यायन। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत में राष्ट्रीय महत्व का संस्थान की स्थापना किसके द्वारा जो है की जाती है। तो भारत में राष्ट्रीय महत्व की संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की जाती है। तो ये किए जाते हैं संसद के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, संसद के द्वारा की जाती है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, विकल्प आधारित ऋण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए बताइएगा कि विकल्प आधारित ऋण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो हो जाएगा, ये पाठ्यक्रम में लचीलापन और विकल्प देना। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन है कि अकादमिक क्रेडिट बैंक का मुख्य कार्य क्या है। चलिए बताइएगा कि अकादमिक क्रेडिट बैंक का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका मुख्य कार्य हो जाएगा छात्रों के अर्जित क्रेडिट को डिजिटल रूप में संग्रहित करना। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च शिक्षा का नियामक निकाय तकनीकी शिक्षा से संबंधित है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उच्च शिक्षा का नियामक निकाय तकनीकी शिक्षा से संबंधित है। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएंगे AICTE। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए बताइएगा आप कि मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। तो मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रूस यानी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो रूस या राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य जो होगा, यहाँ पे हो जाएंगे उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता सुधार। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत में खुली विश्वविद्यालय प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए बताइएगा कि भारत में खुली विश्वविद्यालय प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या होगा।
तो इसका उद्देश्य हो जाएंगे उच्च शिक्षा को अधिक सुलभ बनाना। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है कि NIRF का मुख्य उपयोग किस लिए किया जाता है। तो NIRF का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो याद रख लीजिएगा इसका उपयोग उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग के लिए की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा के लिए प्रस्तावित नियामक निकाय कौन सा है। चलिए बताइएगा आप कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा के लिए प्रस्तावित नियामक निकाय कौन सा है। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे हो जाएंगे कौन सा, तो यहाँ पे HECL हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि बहुविषयक शिक्षा का अर्थ क्या है। चलिए बताइएगा आप कि बहुविषयक शिक्षा का अर्थ क्या है। तो बहुविषयक शिक्षा का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है विभिन्न विषयों का एक साथ अध्ययन। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वायत्त कॉलेज का अर्थ क्या है। चलिए बताइएगा, और आप अभी तक इस क्लास को साथियों लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिए। नए जुड़ रहे हैं आप इस चैनल पे तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए कि स्वायत्त कॉलेज का अर्थ क्या है। तो स्वायत्त कॉलेज का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है जिसे पाठ्यक्रम और परीक्षा में स्वायत्तता प्राप्त होती है उससे कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। आगे देखिए, प्रश्न पूछा है कि क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो क्रेडिट ट्रांसफर का सिस्टम का मुख्य उद्देश्य देखा जाए तो इसका उद्देश्य विभिन्न संस्थाओं के बीच अर्जित क्रेडिट को मान्यता देना होता है। ऑप्शन बी को आप सही जवाब करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि उच्च शिक्षा में मान्यता का मुख्य अर्थ क्या है। तो याद रखिएगा, उच्च शिक्षा में मान्यता का जो अर्थ हो जाएगा, इसका अर्थ क्या होगा। तो याद रखेंगे इसका अर्थ होता है गुणवत्ता का औपचारिक मूल्यांकन। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, गुणवत्ता का औपचारिक मूल्यांकन होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि MOOCS का पूर्ण रूप क्या है। लगाइए आप सभी लोग आंसर कि MOOCS का पूर्ण रूप क्या होगा। तो यहाँ पे आप 70 नंबर क्वेश्चन के सही जवाब लगाएंगे क्या, तो ऑप्शन ए लगा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, मूविस ओपन ऑनलाइन कोर्स हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे है कि स्वायत्त प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है। तो स्वायत्त प्लेटफॉर्म का जो उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य होता है ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन ए को आप सही जवाब करेंगे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि परिणाम आधारित शिक्षा किस पर आधारित है। चलिए बताइएगा कि परिणाम आधारित शिक्षा किस पर आधारित हो जाएगा। तो ये आधारित है सीखने के परिणाम पे। ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे, सीखने के परिणाम पे होगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एकाधिक निकास प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एकाधिक निकास प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। तो याद रख लीजिएगा इसका उद्देश्य जो होगा ये क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब लगाएंगे, शिक्षा में लचीलापन प्रदान करना। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि सतत विकास की अवधारणा को सबसे पहले विश्व स्तर पर किस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। तो सतत विकास की अवधारणा को सबसे पहले वैश्विक स्तर पर किस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। तो याद रख लीजिएगा ये हो जाएंगे यहाँ पे ब्रटलैंड रिपोर्ट। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिएगा कि मानव विकास सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, मानव विकास सूचकांक किस संगठन द्वारा जो प्रकाशित किया जाता है। तो आप बताएंगे ये किए जाते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे है HDI किन 3 मुख्य आयामों पर आधारित है। चलिए बताइएगा कि HDI
किन 3 मुख्य आयामों पर आधारित है? तो ये आधारित हो जाएंगे आय, शिक्षा और स्वास्थ्य पे। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, आय, शिक्षा और स्वास्थ्य तीनों होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से जो है किस गैस के कारण होता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से किस गैस के कारण होता है? तो ये होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन पूछा है कि ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? चलिए बताइएगा कि ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? तो ओजोन परत का मुख्य कार्य होता है क्या यहाँ पे? तो आप बताएंगे पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक भी किरणों से बचाना। ऑप्शन यहाँ पे जो है ना ए सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्बन यहाँ पे फुटप्रिंट का संबंध किससे है? तो कार्बन फुटप्रिंट का जो संबंध हो जाएगा ये किससे होगा? तो इसका संबंध जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की मात्रा से है। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है बायो मैग्निफिकेशन किससे संबंधित है? चलिए बताइएगा कि बायो मैग्निफिकेशन किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये संबंधित है आपके खाद्य श्रृंखलाओं में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे है स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 जो ये किस विषय से संबंधित था? तो स्टॉकहोम सम्मेलन किस विषय से संबंधित था? तो ये संबंधित है विश्व पर्यावरण संरक्षण से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, वैश्विक पर्यावरण संरक्षण से है। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन का उद्देश्य क्या है? चलिए बताएंगे कि पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य होता है परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन करना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण कौन सा है? चलिए बताइएगा कि नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पे सौर ऊर्जा जो है ये नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन पूछा है कि ग्लोब वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? चलिए बताइएगा कि ग्लोब वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? तो ग्लोब वार्मिंग का मुख्य कारण जो होगा ये क्या हो जाएंगे? तो याद रख लीजिएगा, ग्लोब वार्मिंग का जो मुख्य कार्य हो जाएगा ये ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि करना है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि सतत विकास लक्ष्य कितने हैं? चलिए बताइएगा कि सतत विकास लक्ष्य कितने हो जाएंगे? तो सतत विकास लक्ष्य जो हो जाएंगे इनके लक्ष्य कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 17 है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 17 है। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? चलिए बताइएगा कि जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो जल प्रदूषण का मुख्य कारण हो जाएंगे औद्योगिक अपशिष्ट। ऑप्शन ए सही जवाब है, औद्योगिक अपशिष्ट होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है और वनों की कटाई का प्रमुख प्रभाव क्या है? चलिए बताइए कि वनों की कटाई का प्रमुख प्रभाव क्या होगा? तो वनों की कटाई का प्रमुख प्रभाव जो है जैव विविधता में कमी होगा। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, जैव विविधता में कमी होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।